सृष्टि के जन्म का महापर्व। पौराणिक कथाएं कहती हैं कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को सृष्टि का उद्भव हुआ। सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में विश्व ब्रह्मांड की जन्म कथा के बारे में मानव सदा से जिज्ञासु रहा है। आकाश में टिमटिमाते ये तारों के दीपक क्या हैं? कितनी दूर हैं? विश्व का विस्तार कहां तक है? आदि जिज्ञासाएं मानव के जन्म के साथ जन्मी हैं। ऋग्वेद का नासदीय सूक्त तो जैसे सृष्टि ज्ञान का बखान है। इसके कवि ऋषि परमेष्ठिन प्रजापति ने अपने इस सूक्त को 3 भागों में बांटा है: सृष्टि पूर्व अवस्था, जीवोत्पत्ति और सृष्टि निर्मित की अगम्यता। सूक्त का आरंभ है: नासदासिन्नो सदासित तदानीं नासिदज्जो नो व्योमा परो यत किमावरीवः कुहकस्य सर्मनभः किमासिद गहनम गभीरम। अर्थात सृष्टि के मूलारंभ में न असत का अस्तित्व था, न ही सत का। उसी तरह अंतरिक्ष व आकाश का भी कहीं कोई अस्तित्व नहीं था। ऐसी स्थिति में कौन किसका आश्रय बना? किसके सुख के लिए यह सारा बना? क्या उस समय अथाह जल का भी अस्तित्व था? इस सूक्त के अंत में ऋषि कवि सृष्टि उद्भव की अगम्यता के बारे में कहते हैं: को अद्धा वेद क इह प्रवोचत कुत आजाता कुत इयम विशिष्टि अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेनाथा को वेद यत आबभूव इयम विशिष्ट्यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमनत्सो अंगवेद यदि वा न वेद। ऋग्वेद। अर्थात यह सृष्टि किससे उत्पन्न हुई, किसके लिए हुई, इसे वस्तुतः कौन जानता है? देवता भी बाद में पैदा हुए और फिर जिससे यह सृष्टि उत्पन्न हुई उसे कौन जानता है? ऋग्वेद में ही एक अन्य स्थान पर एक ऋषि ने तो जिज्ञासापूर्ण चुनौती भी दे डाली। उसने कहा: इह ब्रवीतु यौ तच्चिकेत। यदि यह सब जानने वाले कोई हैं तो यहां आकर बताएं। वेदों के साथ उपनिषदों एवं ब्राह्मण ग्रंथों में भी ऐसी ही जिज्ञासाएं अनेक स्थानों पर हैं। पुरातन ऋषियों की इस जिज्ञासा के समाधान हेतु अनेक प्रयास होते रहे। आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी इसके लिए प्रयास किए। पिछले कई दशकों में खगोल भौतिकी और नाभिकीय भौतिकी के क्षेत्र में हुए अनुसंधान प्रयासों के निष्कर्ष के रूप में वैज्ञानिकों ने इन सवालों का उत्तर खोजने की कोशिश की कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके पहले द्रव्य, ऊर्जा व दिक् काल की क्या स्थिति थी, क्या विश्व का विस्तार निरंतर जारी रहेगा अथवा सिकुड़ते हुए फिर से अपने आरंभ की स्थिति में पहुंच जाएगा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा इस वर्ष 2 अप्रैल अर्थात सृष्टि के जन्मोत्सव के अवसर पर इन सब बिंदुओं पर विमर्श सृष्टि का जन्मदिन मनाने की दिशा में अनूठी पहल है। ब्रह्म पुराण के अनुसार चैत्र मासी जगत ब्रह्मा ससजम प्रथमेहनि अर्थात चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। तो इस सृष्टि जन्मोत्सव को क्यों न हम सृष्टि ज्ञान महोत्सव का रूप दें। इसका ऋषि प्रणीत ज्ञान तो हमें पुरातन काल से प्राप्त था, लेकिन इसका वैज्ञानिक ज्ञान हमें कुछ ही दशकों से मिलना आरंभ हुआ है। अभी कुछ दशक पहले तक प्रकाश किरणों की केवल एक खिड़की से विश्व ब्रह्मांड का अवलोकन संभव था, मगर दूसरे महायुद्ध के समय से विद्युत चुंबकीय विकिरण के अनुसंधान के माध्यम से दूसरी संभावनाएं भी खुलती गईं। अब तो वायुमंडल के ऊपर के अंतरिक्ष से भी ब्रह्मांड का अवलोकन करना संभव हो गया है।
विश्व की महान और शाश्वत परंपराओं का धनी भारत देश भले ही अपनी पहचान बताने वाली बातों को भूल गया हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनका स्वरूप आज भी वैसा ही दिखाई देता है जैसा विश्व विजयी भारत का था। हम भले ही अपने शुभ कार्यों में अंग्रेजी तिथियों का उल्लेख करते हों, लेकिन उन तिथियों का उन शुभ कार्यों से कोई संबंध नहीं रहता। हम जानते हैं कि भारत में जितने भी त्योहार एवं मांगलिक कार्य किए जाते हैं, उन सभी में केवल भारतीय काल गणना को ही प्रधानता दी जाती है। इसका आशय स्पष्ट है कि भारतीय ज्योतिष उस कार्य के गुण और दोष को भली भांति प्रकट करने की क्षमता रखता है। किसी अन्य काल गणना में यह संभव ही नहीं है। भारतीय काल गणना के अनुसार मनाए जाने वाले त्योहारों के पीछे कोई न कोई प्रेरणा अवश्य विद्यमान है। हर त्योहार जहां निरोग रहने का संदेश देता है, तो वहीं लंबे समय से दूर रहने वाले लोगों को मिलाने का काम भी करता है। हम जानते हैं कि हिंदी के अंतिम मास फाल्गुन में वातावरण भी वर्ष समाप्ति का संकेत देता है। साथ ही नव वर्ष के प्रथम दिन से ही वातावरण सुखद भी हो जाता है। हमारे ऋषि मुनि कितने श्रेष्ठ हैं जिन्होंने ऐसी काल गणना विकसित की जिसमें कब क्या होना है इस बात की पूरी जानकारी समाहित है। पिछले 2000 वर्षों में अनेक देशी और विदेशी राजाओं ने अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की तुष्टि करने तथा इस देश को राजनीतिक दृष्टि से पराधीन बनाने के प्रयोजन से अनेक संवतों को चलाया, किंतु भारत राष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान केवल विक्रमी संवत के साथ ही जुड़ी रही। अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा और पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव के कारण आज भले ही सर्वत्र ईसवी संवत का बोलबाला हो और भारतीय तिथि मासों की काल गणना से लोग अनभिज्ञ होते जा रहे हों, परंतु वास्तविकता यह भी है कि देश के सांस्कृतिक पर्व उत्सव तथा भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक आदि महापुरुषों की जयंतियां आज भी भारतीय काल गणना के हिसाब से ही मनाई जाती हैं, ईसवी संवत के अनुसार नहीं। विवाह मुंडन का शुभ मुहूर्त हो या श्राद्ध तर्पण आदि सामाजिक कार्यों का अनुष्ठान, ये सब भारतीय पंचांग पद्धति के अनुसार ही किया जाता है, ईसवी सन की तिथियों के अनुसार नहीं। भारतीय नववर्ष का अध्ययन किया जाए तो चारों तरफ नई उमंग की धारा प्रवाहित होती हुई दिखाई देती है। जहां प्रकृति अपने पुराने आवरण को उतारकर नए परिवेश में आने को आतुर दिखाई देती है, तो वहीं भारत माता अपने पुत्रों को धन धान्य से परिपूर्ण करती हुई दिखाई देती है। भारतीय नववर्ष के प्रथम दिवस पूजा पाठ करने से असीमित फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि शुभ कार्य के लिए शुभ समय की आवश्यकता होती है और यह शुभ समय निकालने की सही विधा केवल भारतीय काल गणना में ही समाहित है। भारतीय नववर्ष का पहला दिन यानी सृष्टि का आरंभ दिवस है। इतनी विशेषताओं को समेटे हुए हमारा नववर्ष वास्तव में हमें कुछ नया करने की प्रेरणा देता है। वास्तव में यह वर्ष का सबसे श्रेष्ठ दिवस है। नववर्ष का प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से माना जाता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार पितामह ब्रह्मा ने इसी दिन से सृष्टि निर्माण प्रारंभ किया था, इसलिए यह सृष्टि का प्रथम दिन है। इसकी काल गणना बड़ी प्राचीन है। यह गणना ज्योतिष विज्ञान के द्वारा निर्मित है। आधुनिक वैज्ञानिक भी सृष्टि की उत्पत्ति का समय 1 अरब वर्ष से अधिक बता रहे हैं, जो भारतीय काल गणना की शाश्वत उपयोगिता का प्रमाण देता है। हिंदू शास्त्रानुसार इसी दिन से ग्रहों, वारों, मासों और संवत्सरों का प्रारंभ गणितीय और खगोल शास्त्रीय संगणना के अनुसार माना जाता है।
भारतवर्ष में वसंत ऋतु के अवसर पर नूतन वर्ष का आरंभ मानना इसलिए भी हर्षोल्लासपूर्ण है क्योंकि इस ऋतु में चारों ओर हरियाली रहती है तथा नवीन पत्र पुष्पों द्वारा प्रकृति का नौ श्रृंगार किया जाता है। इसी श्रृंगारित भाव से हम सभी बहुत पहले से प्राकृतिक नववर्ष मनाते रहते हैं और आगे भी यह परंपरा कायम रहे, यही हमें प्रयास करना है। हमें अपने सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए एवं बचाए रखकर इसको क्रियान्वयन करने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।